आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली के प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पाइसेस प्लस किचन। अल्लाह पाक हम सब अपनी अपनी फैमिलियों के साथ अपने ज़ुबान में रखे और शाद व आबाद रखे, आमीन। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए उबले हुए चावलों के साथ शोरबे वाले काले चने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब काले चने ले लिए थे और इन्हें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालकर सोक होने के लिए ओवरनाइट रख दिया था। ये सारी रात भीगे रहे हैं। अब ये देखें, ये साइज़ में माशाल्लाह डबल हो गए हैं। मैं 1 टेबलस्पून नमक डालकर अब इन्हें बॉईल कर लेती हूँ। इसके बाद आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखें चने बॉईल हो गए हैं। ये देखें, ये खूब अच्छी तरह गल गए। मैंने 2 अदद ये छोटे साइज़ की प्याज ले ली थी, इन्हें छील कर मोटा सा मैंने काट लिया। और ये 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और साथ ही 2 हरी मिर्चें ले लिए। इन दोनों को मैं अलग अलग ब्लेंडिंग जार में डालकर पीस लूँगी। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो सबसे पहले ये 2 अदद छोटी सी प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी, इन्हें मैंने पीस लिया था। सबसे पहले इन्हें डालेंगे और इनका पानी थोड़ा सा खुश करेंगे। बिस्मिल्लाह। जैसे ही प्याज का पानी खुश्क हो गया, अब मैं इसमें 1/2 कप के बराबर ये बनास्पति घी डाल दूंगी। आपका दिल चाहे तो आप इसमें कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बनास्पति घी के साथ बनाऊंगी। प्याज को घी के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें बाकी मसाले के शामिल कर दूंगी। 2 से 3 मिनट हो गए मुझे अदरक लहसुन की पेस्ट को भी फ्राई करते हुए। आइए अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून के बराबर मैंने सफ़ेद नमक ले लिया है, क्योंकि नमक मैंने पहले चनों में भी डाला है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून लिया है। 2 टीस्पून के बराबर मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं और 1 ही टीस्पून के बराबर मैंने हल्दी ले लिया। ब्लैक चनों में थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा डालते हैं ताकि इसका कलर अच्छा आए। बिस्मिल्लाह। मसालों को शामिल करने के बाद अब ये जो मैंने 2 अदद टमाटर लेकर इनकी पेस्ट बना ली थी, इन्हें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब टमाटर भी डाल दिए मैंने। अब 2 से 3 मिनट के लिए मसाले की खूब अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें चने शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए मुझे मसाले की भुनाई करते हुए। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है और ये देखें घी अलग हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ये चिकन पाउडर शामिल कर दूंगी, क्योंकि बच्चे अमूमन ये चीज़ें शौक़ से नहीं खाते और बच्चों के टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इसमें चिकन पाउडर या कोई एक कनौर की क्यूब भी डाल देंगे तब भी बच्चे इसे शौक़ से खाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मसाले की खूब अच्छी तरह अब भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें चने जो मैंने बॉईल किए हुए थे इन्हें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। मुझे और मेरे घर वालों को पतले शोरबे वाले चने पसंद हैं। अगर आपको गाढ़े चने पसंद हैं, आप शोरबा पतला नहीं पसंद करते, तो आप इसमें पानी कम डालकर चनों को बॉईल कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं इसमें ये 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दूँगी।
अब ये तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। अब इसे ढाँपकर 5 मिनट के लिए पकने देंगे और इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। गरम मसाला डालने के बाद 5 मिनट हो गए हैं मुझे चनों को दम पे रखे हुए। आइए अब चनों को डिश आउट करते हैं। लास्ट में ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया इसके पत्ते उतार लिए थे, इसे शामिल कर देंगे। डंठल शामिल नहीं करेंगे, हम सिर्फ पत्ते शामिल करेंगे। हरे धनिए का शोरबे वाले चनों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये देखें हमारे किस कदर खूबसूरत, खुशबूदार और लजीज काले चने तैयार हो गए हैं। ये देखें मैंने इसका शोरबा कितना पतला रखा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे गाढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन जाने आप एक बार मेरी रेसिपी के मुताबिक अगर ये काले चने बॉइल्ड राइस के साथ बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएंगे। आपको अब डिश का फाइनल लुक दिखाते हैं। हमारे शोरबे वाले काले चने विद बॉइल्ड राइस तैयार हैं। आप इसे मेरी रेसिपी के मुताबिक एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।